हेलो हेलो। माइक चेक 1 2 3 4। हेलो, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम श्रीधर है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा और अल्कोहलिक एनोनिमस के कार्यक्रम की मदद से मैं आज का दिन शराब से दूर हूँ। आज का विषय है तीसरा कदम। आज की तारीख है 26 जून 2025। मैं अपने घर में बैठकर दादर में मुंबई में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जब हम तीसरे कदम के बारे में बोलते हैं तो तीसरा कदम कहता है हमने अपनी इच्छा और जीवन को अपनी समझ के ईश्वर की देखभाल में सौंपने का निश्चय किया। ठीक है। अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि पहला दूसरा तीसरा कदम जो है ये एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये जो है ये अपने दिमाग में चलता है। तो क्या तीसरा कदम ज़िंदगी में सिर्फ एक बार लेना है कि बार बार लेना है कि लेते रहना है? तो कैसे लेना है? अनेक प्रश्न हैं। अक्सर हम लोग एक ही मीटिंग में जब शेयरिंग सुनते हैं तो शेयरिंग करने वाला बंदा जो है वो अपने को बताता है कि पहले कदम में मेरा जीवन अस्त व्यस्त हुआ था शराब पीने की वजह से और दूसरे भी चीज़ें थी उसके साथ में उसकी वजह से, और मैं हतबल था, मैं शराब छोड़ नहीं पा रहा था, मैं बंद नहीं कर पा रहा था। मुझे समझ में आ रहा था कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये करने से मुझे और नुकसान होने वाला है, फिर भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मेरी शराब बंद हो गई। तो ईश्वर चमत्कार करता है एक बार, बार बार नहीं करता है। वापस मैं अगर शराब पीने जाता हूँ तो अक्सर हमने सुने हैं बहुत सारे लोगों के अनुभव कि मैं फिर बहुत कोशिश करनी पड़ी, बहुत मार खाना पड़ा, बहुत नुकसान हुआ। पहली बार आया तब झटके में बंद हुई थी, लेकिन मैं मस्ती किया और फिर वापस पिया। तो दूसरे कदम में हमने देखा था कि उच्च शक्ति के हवाले हमारा जीवन सौंप करना है। तो उच्च शक्ति इसलिए ये स्टेप डाला था कि डायरेक्ट ईश्वर के बारे में बात करेंगे तो हो सकता है कि कुछ आने वाले सभासद आज नहीं कल परसों 50 साल 100 साल के बाद हो सकता है कि उनका ईश्वर के ऊपर विश्वास उतना दृढ़ न हो जितना कि पुराने सभासदों का था। तो उसका इलाज ढूंढने के लिए दूसरे कदम को रखा गया था। लेकिन दूसरे कदम में जो हमने ईश्वर को मानने से रुक गए थे, थोड़ा इंतज़ार कर रहे थे, उसको अब हम सामना करना ही पड़ेगा कि ईश्वर, उच्च शक्ति से हमें यहाँ पर ईश्वर की तरफ जाना है। अब ये हम लोग भारतीय लोग जो है या आशिया के लोग जो है उनको इतनी दिक्कत नहीं होती, बहुत कम लोगों को दिक्कत होती है। तो पिछले कदम में हमने देखा था कि एथिस्ट है, नास्तिक है, अज्ञेयवादी है। कुछ लोगों का भगवान के ऊपर भरोसा है, लेकिन हमने अभी पता नहीं भगवान हमारे ऊपर भरोसा करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अब हम जब तीसरे कदम में आते हैं तो BW या ये जो प्रोग्राम है 12 कदम का प्रोग्राम है उसमें सीधे सीधे ईश्वर के बारे में बात करे है। अब दिक्कत जिनको आती थी उनको दूसरे कदम में बताया गया है कि भाई तू ईश्वर मत बोल, उसको हायर पावर बोल। तो दिक्कत वो नहीं है। तो अभी हमें चर्चा जो करनी है वो ये चर्चा नहीं करनी है कि कैसे ईश्वर को माना जाएगा, ये करना है वो करना है। अब हमें चर्चा ये करनी है कि ये जो ईश्वर नाम का हमने उच्च शक्ति को माना है उसके हवाले अपनी इच्छा और जीवन करना है। तो शराब जब पीते थे तब किसकी इच्छा चलती थी? तो हमारी इच्छा चलती थी। और जीवन कैसे चलाना चाहते थे? जैसा मैं चाहूँगा वैसा करूँगा। सामने वाला बोलेगा, घर वाले बोलेंगे, ऑफिस में जो बोलेंगे, काम धंधे पे, वैसे नहीं करूँगा। मैं अपने तरीके से जीऊँगा। तो ये जो तीसरा कदम है ये लेने में दिक्कतें आती है। और कब दिक्कत आती है? ऐसा नहीं कि जो भगवान को नहीं मानने वाले सिर्फ उनको दिक्कत आती है। जब तक मेरे ज़िंदगी में मन चाहे होते रहता है तब तक मैं कहता हूँ हाँ ये ईश्वर की कृपा है। लेकिन जब ये मेरे मन चाहे नहीं होता है या अनचाहे होता है
तब मैं मानने को तैयार होता हूँ कि ये ईश्वर की इच्छा है। जैसे कि हमने अपना अल्कोहलिक्स अनोनिमस का इतिहास देखा तो बिल डब्ल्यू 6 महीना शराब से दूर रहने के बाद में, उसका फ्लैश के बाद में, जब पहली बार काम की वजह से एक्रोन सिटी में जा रहा था न्यूयॉर्क से, तब वो डॉक्टर सिल्कवर्थ तो मिल के गया है, लेकिन वो जो सोच के जा रहा था कि वहाँ जाऊँगा फिर मैं डायरेक्टर बनूँगा, फिर बहुत साल के बाद में मुझे वापस सत्ता मिलेगी, मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, मैं अपने घर वालों को अच्छी तरह से रख सकता हूँ, ये सब सोच के गया था बिल डब्ल्यू। बिल डब्ल्यू थोड़ी सोच के गया था कि मैं वहाँ जाऊँगा, डॉक्टर बॉब को मिलूँगा, फिर डॉक्टर बॉब मिलेंगे, फिर हम लोग ये चालू करेंगे, ये सब सोच के नहीं गया था बिल डब्ल्यू। बिल डब्ल्यू तो काम धंधे के लिए गया था, लेकिन वो जो कुछ काम था वो हार गया, वो होने वाला नहीं था, उसके जो ख्वाब थे डायरेक्टर बनने को सब गए। तो ईश्वर की इच्छा क्या थी? ईश्वर की इच्छा उसमें लॉस, उसमें पराभव होने की इच्छा थी कि वहाँ से और कुछ आगे होने वाला है, इसीलिए ईश्वर ने उसे वहाँ तक खींच के लेके गया। लेकिन ये जब भी अनचाही हुई है तो ये अनचाही स्वीकार करने में मुझे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और इसीलिए बिग बुक में एक प्रार्थना दी है। अब अक्सर कई लोग, मैं नागपुर जाता हूँ तो देखता हूँ कि हर कदम में एक प्रार्थना लिखी हुई है। अब वो किसने लिखी, कहाँ से लिखी पता नहीं, लेकिन जहाँ तक अल्कोहलिक्स अनोनिमस के ऑफिशियल लिटरेचर का सवाल है, तीसरे कदम में एक प्रार्थना दी है बिग बुक में, 7वें कदम में एक प्रार्थना दी है बिग बुक में, और 11वें कदम में प्रार्थना जो दी है वो 12 स्टेप 12 ट्रेडिशन, 12 कदम 12 परंपराएं किताब में दी है। तो इन 3 प्रार्थना के अलावा हम जो सेरेनिटी प्रेयर, चित्त शांति की प्रार्थना बोलते हैं, ये चौथी प्रार्थना है। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कई सारे ग्रुप में, नागपुर और आजू बाजू में ग्रुप में, सब 12 कदम के एक प्रेयर किसी ने तो लिखा है, और उसके बोर्ड बड़े बड़े बैनर्स लगा के पूरे हॉल के अंदर 12 कदम के 12 प्रार्थना लिखी रहती। ऐसा नहीं है, सिर्फ तीसरे कदम की प्रार्थना, 7वें कदम की प्रार्थना और 11वां कदम की प्रार्थना। तो तीसरे कदम में मेरे सामने हिंदी किताब है, पेज नंबर 63, 63 नंबर पन्ने के ऊपर लिखा है, अब हम तीसरे कदम पर थे। तो हाउ इट वर्क्स, यह कैसे असर करता है, ये चैप्टर जो है 5वां चैप्टर, उसमें 12 पूरी कदम लिखने के बाद वो अब एक्सप्लेन कर रहा है बिल डब्ल्यू साहब हमको। अब हम तीसरे कदम पर थे। हम में से कई लोगों ने अपने सृजनहार, जैसा कि हम उन्हें मानते या समझते हैं, से कहा, क्या कहा? हे प्रभु, मैं स्वयं को आपको समर्पित करता हूँ। आप जैसा चाहे मेरा निर्माण करे, जैसा चाहे मुझे रखे, मुझे मेरे स्वयं के बंधनों से। अब ये स्वयं के बंधन क्या है, ये 4, 5वें कदम में समझेगा, फिर 6, 7वें कदम से मुक्ति चाहिए उसको, फिर 8वें 9वें कदम में इसी दुनिया में रहना है, फिर 11वें कदम में ईश्वर के साथ ताल्लुकात बढ़ाना है, और फिर 12वें कदम के 3 हिस्से जो मुझे मिला है दूसरे की दुनिया, ये एक ही हिस्सा है 3 हिस्सों में से। तो बिल डब्ल्यू यहाँ कहता है, मेरे स्वयं के बंधनों से मुक्ति दिलाए ताकि मैं बेहतर ढंग से आपकी मर्जी अनुसार चलूँ। मेरी कठिनाइयों को दूर करे ताकि उन पर होने वाली विजय उन लोगों के लिए साक्षी बन सके जिन्हें मैं आपकी शक्ति, आपके प्रेम और आपके जीवन के ढंग को समझाने में सहायता करूं। मैं हमेशा आपकी इच्छा अनुसार चलूं। दाई विल बी डन नॉट माइन, ऐसे हमने अक्सर कहा है। तो ईश्वर के हवाले हमारे जीवन और इच्छा सौंप देना है। तो क्या करना है भैया? 12 ये हो गया बिग बुक के बारे में। 12/12 में बिग बुक छठा कदम, जो छठा पन्ना जो है, उसमें विषय की सूची दी है। उसमें अब 12/12 का निबंध जो है वो बिल डब्ल्यू साहब ने 15-16 साल सोबर रहने के बाद में लिखा हुआ है, और उस दरमियान उन्होंने कई सारे लोग देखे, सभासद देखे, मेडिसिन मतलब वैद्यक शास्त्र के लोगों के, साइकेट्रिस्ट के साथ बात की। बाद में
धर्मगुरुओं के साथ बात की। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रसार तब अमेरिका के बाहर भी हुआ था। तो हिंदू, बुद्धिस्ट, ये जो दो रिलीजन है वो कल्चर अलग है, उसमें आत्मा है, मोनोलिथिज्म नहीं, एक ही भगवान नहीं, बहुत सारे भगवान है उसमें। तो ये सब जो है इसका समझाने के बाद, समझने के बाद बिल डब्ल्यू का विज़न जो था वो बड़ा हो गया था। अब बिल डब्ल्यू कहता है तीसरे कदम में, ये ताला बंद दरवाजे को खोलने जैसा है, बराबर है। जब तक हम बिल्कुल खोलते नहीं हैं तब तक अंदर क्या है कुछ समझेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा दरवाज़ा किलकिला करेंगे, ढीला करेंगे, अंदर थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे, तो बिल डब्ल्यू कहता है हम ईश्वर को अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। ओके, तो ये जो सवाल है ईश्वर को अपने जीवन में कैसे लाना है, क्या करना है भैया, कि आज तक हमारी गाड़ी जो थी उसमें डबल सीट हम बैठते थे तो आगे हम बैठते थे और पीछे भगवान को बिठाते थे। अब हमको उल्टा करना है, अब हमको भगवान के पास ड्राइविंग देना है और हमको पीछे बैठना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिल डब्ल्यू कहते हैं इच्छुकता का ताला खोलने की चाबी है। इच्छुकता मतलब विलिंगनेस, कि हाँ मैं तैयार हूँ भाई, इतने साल मैंने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से चलाई जिसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो क्या मैं शराब पीता था तब, कुछ काम धंधा किया नहीं, पैसे कमाए नहीं, घर की जिम्मेदारियाँ की नहीं, लेकिन उनको मैं इससे अच्छी तरह से कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों, तो मुझे भगवान की इच्छा मेरे लिए क्या है समझता ही नहीं था, मैं अपनी ही चलाता था। भगवान को बार बार बोलता तू पीछे बैठ, मैं देख लेता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तेरे पास आ जाऊँगा, नहीं तो मैं सक्षम हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को अब खुद चलाऊँगा। तो बिल डब्ल्यू कहते हैं इच्छुकता की ताला खोलने की चाबी है। स्वाधीनता के लिए निर्भरता, आत्मनिर्भरता के खतरे, अपने इच्छा को एक उच्च शक्ति के हवाले कर देना, संकल्प शक्ति का दुरुपयोग करता है, और ईश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए निरंतर व्यक्तिगत मेहनत करना जरूरी है। तो ये जो तीसरा कदम है ये ज़िंदगी में एक बार नहीं लेना है, हर क्षण हर पल, ज़िंदगी के हर पल हमको ईश्वर की इच्छा का सम्मान करना है। अब मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बता सकता हूँ, मेरे ज़िंदगी में क्या हुआ था भैया। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, शादी नहीं हुई थी, फिर शादी करने का सोचा, पिताजी ने ही शादी के लिए रिश्ता लेके आए, उनके जान पहचान के समाज के अंदर थे, लेकिन रजिस्टर शादी करने वाला था मैं, पिताजी नाराज़ हो गए, मुझे बोला तू तेरा देख ले, तो फिर रजिस्टर शादी किया, तो पिताजी नहीं आए मेरे साथ में। माँ भी पिताजी की सुनती थी, तो माँ भी बोली नहीं रे, पिताजी जो बोलेंगे वही मैं करूँगी, तो मैं नहीं आऊँगी। मेरी शादी में कोई आया नहीं था, भाई था, लेकिन बाकी माँ बाबूजी नहीं आए थे। फिर शादी होने के बाद मैं अलग से रहने लगा। फिर मुझे धंधा मैं करता था, तो मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि धंधा मत कर भाई, तू नौकरी करना। अच्छा, फिर नौकरी घर पे चलते आई मेरी, कि वो जो बंदा था उसने पूछा कि भाई तुम फार्मेसी ग्रेजुएट हो तो यहाँ कॉलेज है उसमें क्यों नहीं पढ़ाने आते। तो मैं बोला किधर है भाई, मैंने देखा नहीं इतने साल। तो मैं कॉलेज में पढ़ाने लगा धंधा बंद करके। फिर बेटी हो गई, फिर बच्ची की बीमारी चल रही थी, कुछ गुड नाइट मैट खाया उसने, बहुत बीमार थी, सब एलोपैथिक करके देखा, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो नौकरी यहाँ थी मेरी चालू, पत्नी की नौकरी चालू थी, पगार इतना ज़्यादा नहीं था, उसका भी प्राइवेट स्कूल था, मेरा भी प्राइवेट कॉलेज था, 1/3 पैसा ही मिलता था, जितना मिलना चाहिए उतना, प्राइवेट में ऐसा ही चलता है। बच्ची की बीमारी चल रही थी, अचानक एक होम्योपैथी डॉक्टर मिल गया, उसने मेरी बेटी को ठीक किया। 1.5 साल मैं परेशान था। फिर बाद में मेरी नौकरी चली गई अचानक। फिर नौकरी चली जाने के बाद फिर मैं वापस पढ़ाई किया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया। तब तक मेरी बच्ची बड़ी हो गई थी। अच्छा, हम लोग मुंबई में रहने आए भाड़े से, दोनों भी, पत्नी और मैं। तब बच्ची की एडमिशन नहीं हो रही थी, 8वीं में थी वो, उसका एडमिशन नहीं हो रही थी।
बहुत परेशान था, लेकिन अचानक एडमिशन हो गई। तो जो 90वें कदम में जो बोलता है कि जो हम नहीं कर सकते वो ईश्वर कर सकता है, लेकिन ईश्वर की इच्छा क्या है समझने के लिए पता नहीं भैया, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो फिर बेटी की एडमिशन हो गई, 11वीं 12वीं हो गया, नीट का एग्ज़ाम हो गया, मैं डेंटिस्ट्री की एडमिशन मिल गई, लेकिन वो हमने उसको मना कर दिया, उधर मत जाओ। बीए इकोनॉमिक्स में हमने उसको एडमिशन दिया, कॉलेज में पढ़ाई चालू रही थी। अचानक उसको आईसर है, IISER, इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, उसमें से बुलावा आया, उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम दी थी। फिर वो वहाँ गई, 5 साल वहाँ रही। फिर उसके बाद में वो TIFR में काम किया उसने। तब तक मैं नौकरी कर रहा था, वहाँ परेशानियाँ थी। तो पत्नी ने बोला, भाई तू बेकार घर पे रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये इतना टेंशन सहन नहीं होता है हमसे। फिर मैं यूनिवर्सिटी में गया, पत्नी की नौकरी चल रही थी, बेटी परदेश चली गई, परदेश में उसका, फ्रांस में उसका PhD हो गया। अब वो इंग्लैंड में नौकरी कर रही है, अब शादी करना है, उसका बॉयफ्रेंड जर्मन है। इन द मीन टाइम मैं यूनिवर्सिटी जाने के बाद मेरे साहब के साथ झगड़े हो गए। मुझे PhD गाइड बनना था, साहब बोला नहीं होने दूंगा। अच्छा, मुझे अकेले को नहीं बोला था, 2-3 लोगों को बोला था, लेकिन वो बाकी लोग चुप बैठे, मैं चुप नहीं बैठा। मैं बोला दादा देख लूँगा मैं इसको। तो 5 साल हो गए, मैं रिटायर हो गया, लेकिन अभी मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, प्रोफेसर हूँ, LLM को पढ़ाता हूँ मैं। बेटी परदेश है, अभी जाऊँगा 15 जुलाई को मैं इंग्लैंड जाऊँगा उसके पास 1 महीना रहने के लिए। हम दोनों पति पत्नी दोनों जाएंगे। माताजी गुजर गई, कैंसर हो गया। छोटी बहन को कैंसर हो गया, उसके साथ में था। पिताजी को अल्जाइमर हो गया। तो ज़िंदगी में ऊपर नीचे बहुत सारी चीज़ें हुई। अब इसमें से ईश्वर की इच्छा, आज पीछे मुड़ के, मेरी उम्र 65 साल है, आज पीछे मुड़ के मैं देख सकता हूँ और बोल सकता हूँ। लेकिन जब मैं ये प्रसंग में से ज़िंदगी जी रहा था, तब बहुत हलचल थी ज़िंदगी में। तो बिल डब्ल्यू कहते हैं कि हर बेवड़े को ऐसा लगता है कि दुनिया अपने को भाव नहीं देती है, मेरे अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उसका कुछ उपयोग जीवन में नहीं हो रहा है, और मैं आत्म केंद्रित बनते जा रहा हूँ, स्वयं केंद्रित बनते जा रहा हूँ। और बिल डब्ल्यू कहते हैं कि हमारे कई सारे कठिनाइयों का मूल जो है वो यही है, हम हमारे अंदर से बाहर निकलते ही नहीं है। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। अब वो कैसे हुआ, केम टू बिलीव बोला है दूसरे कदम में। सीइंग इज़ बिलीविंग। मैंने लोगों को देखा कि मेरे बाद में आए हुए हताश, निराश, तबीयत अच्छी नहीं है, कितने सारी कठिनाइयाँ लेके अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आए, और उनकी ज़िंदगी में बदलाव हो गया। बदलाव हो गया मतलब परिस्थिति में बदलाव नहीं हुआ था, मनस्थिति में बदलाव हुआ था। उन्होंने ये स्वीकार करना शुरू कर दिया, और मैं अपनी परिस्थिति बदली करने के लिए झगड़ा कर रहा था। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में जैसे जैसे मैं ईश्वर क्या साक्षात्कार मुझे होने लगा, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में, ईश्वर मेरे बारे में क्या चाहता है, क्या ईश्वर की इच्छा है मैं वापस शराब पीऊँ, बिल्कुल नहीं है। तो फिर मैं प्रार्थना कहने लगा, मुझे मुक्त कर भैया। ये मुक्त कर वाली जो प्रार्थना जो बिग बुक में लिखी हुई है, उसी को आगे चला के तीसरे कदम के 12 पायरियाँ, 12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशन में पेज नंबर 6 में पॉइंट्स लिखे हैं, और इसकी चर्चा जो है बिल डब्ल्यू ने तीसरा कदम के बारे में लिखा है, पेज नंबर 36 to 43। ओके, तो इसमें बिल डब्ल्यू ने बार बार यही बताया है कि डिपेंडेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंस। मैं भगवान के ऊपर डिपेंड रहता हूँ, भगवान के ऊपर अवलंबन रहता हूँ, अवलंबित्व रहता है मेरा, इसका मतलब मुझे स्वातंत्र्य दिया गया। अब ये उल्टी गंगा कैसे बहती है, इसको देखने के लिए हमको 12/12 में वापस कूदना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि बाकी कदमों की तरह तीसरा कदम निश्चित कर्म की मांग करता है, क्योंकि सिर्फ कर्म द्वारा हम अपने स्वयं इच्छा को दूर कर सकते हैं। जिसने हमेशा ईश्वर या आप चाहते तो उच्च शक्ति को हमारे जीवन में प्रवेश
रोके रखा था। यहाँ भी तीसरे कदम में भी ज़रूरी नहीं है कि तुम ईश्वर को ही समर्पण करो, ईश्वर को ही माने, ऐसे बिल डब्ल्यू नहीं कह रहा है, ऐसे प्रोग्राम नहीं कह रहा है। प्रोग्राम कह रहा है भाई तेरे ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है वो किसी के हवाले करना है। वो कौन है वो तो तुमको तय करना है। अच्छा, हमारा भगवान ज़रूरी नहीं है कि तुमको मंजूर हो, तुम उसी को ये करो। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम लोग ईश्वर के बारे में चर्चा ज़रूर करते, लेकिन तेरा कौन सा ईश्वर है और मेरा कौन सा ईश्वर है, इसके बारे में हम नहीं चर्चा करते। हम कहते तेरे ईश्वर के हवाले तू सौंप देना, मेरा अंदर जो भगवान है उसको मैं गॉड ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग बोलता है। मेरी समझ में जो बचपन से आया भगवान, तो रूप सागा सगुण है, साकार है, निराकार है, हर एक का अलग अलग है, मज़हब अलग है, धर्म अलग है। तो हमको अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में 12/12 में बिग बुक में ये दोनों चीज़ें बताई है कि भैया अपने को पीछे बिठाना है और भगवान को आगे करना है। तो इसमें एक जो सबसे बड़ा नुकसान करने वाला चीज़ है वो है सेल्फ सफिशिएंसी, स्वयं पूर्णता। मुझे भगवान की ज़रूरत ही नहीं है, मैं देख लूँगा। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं शराब छोड़ने के लिए आया हूँ, आप मुझे शराब छोड़ने के लिए कुछ करना है वो बोलो, बाकी सब थैंक यू वेरी मच, मैं मेरा देख लूँगा। तो ये सेल्फ सफिशिएंसी की वजह से मैं जब खड्डे में गिरता हूँ तब मुझे भगवान की याद आती है। अच्छा, वैसे भी हमको भगवान की याद कब आती है? जब हमारी फटती है तभी तो भगवान की याद आती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हमको यही लगता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ भैया, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरा नसीब ज़ोरदार है, मैं कितने अच्छी तरह से ये सब हैंडल किया इसीलिए कर रहा हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया कि विल पावर का मिसयूज़ करने में बेवड़ा एकदम एक्सपर्ट है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि इसमें रोकने वाला, टोकने वाला, बताने वाला, बोलने वाला स्पॉन्सर, मार्गदर्शक हमारे साथ में है। अब भगवान की इच्छा, भगवान तो हमको ईमेल भेज के, व्हाट्सअप भेज के तो बताएगा नहीं कि तू भैया ऐसा कर, ऐसा मत कर, इस तरह से शादी कर, ये पढ़ाई मत करना, ये पढ़ाई करना। मुझे इन्फॉर्म करना था, मैं गहने बेच के पत्नी के नासिक में इन्फॉर्म करने के लिए 2 साल जाने वाला था। मेरा स्पॉन्सर बोला इसमें से मुझे तो समझता नहीं, मैं तेरे को दूसरे के पास लेके जाता हूँ। उन्होंने अनिल डी के पास लेके गया। फिर अनिल डी ने मेरे को पूछा तेरी उम्र कितनी है आज? मैं बोला 42 साल। तो 42 साल की उम्र में तू एमफार्म करके आता है 45 साल की उम्र में, और मैं अगर इंटरव्यू लेने वाला हूँ, मेरे सामने 2 बंदे हैं, एक 45 साल वाला तू है और एक 30 साल वाला नया बंदा है, तो मैं किसको लूँगा नौकरी में? मैं बोला ऑफ कोर्स आप 30 साल वाले को लेंगे। तो बोले इतना समझता है तो क्यों पीछे पड़ रहा है एमफार्म करने के लिए? ये सब गहने बेच के काम धंधा छोड़ के नासिक में 2 साल रहेगा, उसका फ़ायदा क्या है? तो बहुत मुझे बुरा लगा। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मुझे समझ में आया कि ईश्वर की इच्छा क्या है। अभी पिछले 2 महीने पहले मैं और मेरी पत्नी पूना जाके आए। हमने सोचा था कि बेटी तो परदेश रहेगी, यहाँ नहीं आएगी, अपने आप को संभालना है। तो हमने ये सोचा था कि परांजपे बिल्डर्स करके पूना में है, उन लोगों ने सिर्फ सीनियर सिटीज़न के लिए कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं और उसमें एम्बुलेंस, डॉक्टर, खाना, ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है। उसकी कंडीशन इतनी है, मर जाने के बाद में दूसरे बुड्ढे को सवा देना है, जवान आदमी वहाँ नहीं रह सकता उस कॉम्प्लेक्स में। तो मैंने ये सब तय कर लिया था। तो मेरे पहले स्पॉन्सर थे विश्वनाथ गुरुजी, दूसरे स्पॉन्सर थे अनिल डी, तीसरे स्पॉन्सर थे शंकर एल, चौथे स्पॉन्सर सुनील के, और अब मैं 5वां स्पॉन्सर लिया है जो मेरी से उम्र में छोटा है और मेरे से सोबराइटी में भी कम है, लेकिन उसने अच्छी तरह से प्रोग्राम लिया। तो मैं उसके पास गया, बोला मैं अभी मुझे डिसीजन लेना है भैया, तुमको क्या कहना है, तुम मेरे स्पॉन्सर हो तो तुम्हें पूछे बगैर मैं करूँगा नहीं कुछ। तो उसने कहा अरे श्रीधर, तुम्हारी उम्र 65 साल है, तुम्हारी घरवाले की उम्र 60 साल है, अभी तुम पूना जा रहे हो, इसलिए जा रहे हो कि पूना में मेडिकल फैसिलिटीज़ तुम जहाँ रहने जाओगे वहाँ अच्छी रहेगी, लेकिन क्या तुमको मालूम है कि बम्बई में सबसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ है और दुनिया भर के लोग बम्बई में आते हैं। यहाँ पे तुम पैसा दोगे तो तुमको एम्बुलेंस मिलेगा,
यहाँ पे तुम पैसा दोगे तो तुम दूसरा माले पे रहते हो भाड़े से, तो भी तुम्हारा बॉडी लेके आने के लिए या तुमको उपचार करना है, हॉस्पिटल में जाना है, तो तुम्हारे लिए ये सब जो है वो पैसा देने के बाद ड्राइवर आएगा, गाड़ी लेके आएगा, बेडशीट लेके आएगा, बेड कवर लेके आएगा, जो तुमको मांगता है वो। इसमें 8 घंटे का आदमी मांगता है तुम्हारे साथ में, 12 घंटे वाला आदमी मांगता है तुम्हारे साथ में। तो तुम मुंबई छोड़ के पुणे जा रहे हो, ये कुछ लॉजिकल नहीं लग रहा है मेरे को। और फिर मैंने उसकी बात मान ली। अच्छा, मेरी पत्नी कहने लगी, अरे यार ये सब पुणे में इतना हम लोग ने इतना सब जाने का सोचा था, ये प्लान किया था, ऐसा किया था। मैं बोला, देख भाई, ईश्वर की इच्छा मेरे बारे में क्या है ये ईश्वर तो मुझे बताने नहीं आने वाला है, व्हाट्सअप या फ़ोन नहीं करेगा। मुझे ईश्वर की इच्छा आदमी से मालूम पड़ेगी, और मेरे लिए ये आदमी मेरा स्पॉन्सर है। और वो जो आइडिया मेरा था पुणे में जाके रहने का, वो मैं छोड़ दिया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद हमको समझ में आया कि ईश्वर की इच्छा हमें अगर समझना है तो हमको स्पॉन्सर के साथ रहना पड़ेगा। तो हमें अनेक प्रकार के अनुभव खुद की ज़िंदगी में आए हैं, जिसके ऊपर चौथे कदम के बारे में, तीसरे कदम के बारे में हर आदमी अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश करता है। तो अब मैं जाऊंगा ग्रेपवाइन में जाऊंगा। ग्रेपवाइन के जो 3 वॉल्यूम है, ग्रेपवाइन का मतलब हर महीने में अमेरिका में ये मैगज़ीन निकलता है, उसके कुछ अच्छे जो आर्टिकल्स है, ज़रूरी नहीं कि बिल डब्ल्यू ने खुद ने लिखे हुए, बिल डब्ल्यू ने जो लिखे हुए उसका नाम है लैंग्वेज ऑफ द हार्ट, जिसमें बिल डब्ल्यू ने लिखे हुए सब आर्टिकल्स एक साथ लिखे हुए हैं, कंपाइल किए हैं। और ये बेस्ट ऑफ ग्रेपवाइन जो है, इसमें अनेक लोगों ने ये किया हुआ है। तो ये बेस्ट ऑफ ग्रेपवाइन वॉल्यूम 1 है, उसमें पेज नंबर 188, वाई गॉड सेज नो, भगवान ईश्वर ना क्यों बोलता है, फरवरी 1958, बहुत पुराना है। ओके, इसका नाम है एनोनिमस। लिखने वाले ने अपना शेयरिंग करने वाले ने अपना पूरा नाम नहीं लिखा है। जैक्सन करके मिशिगन का ये बंदा है, अमेरिका का। वो कहता है कि अरे यार मेरी शराब कैसे बंद हुई यार, मेरा ऑब्सेशन कैसे निकल गया, कोई तो है ना भैया। तो जिसने शराब मेरी बंद की, ये कोई तो है भैया, कौन है पता नहीं, लेकिन उसने कुछ तो है। लेकिन ये समझने में हमको कुछ बहुत टाइम लगता है। और जो छोटा बच्चा रहता है ना, उसको सांता क्लॉज जब मिलने आता है, लाल टोपी पहन के सांता क्लॉज आता है, तो बच्चे लोग अपनी लिस्ट, लंबी लिस्ट तैयार करके रखते हैं, मुझे ट्रॉफ़ी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो हमारे यहाँ अंदर बचपना है, बच्चा है छोटा, और वो बार बार ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसी लिस्ट बना के देता है भगवान के पास। और हम भगवान को भ्रष्टाचार भी सिखाते हैं। तू मेरा इतना काम करना तो मैं तेरे को 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, तू मेरा इतना काम करना तो मैं तुमसे ये दे दूँगा, वो दे दूँगा, पहले काम करके दिखा, बाद में मैं तुमको ये सब दे दूँगा। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद हमको ये बंदा अपना अनुभव में कहता है कि हमारी अपेक्षा तो पूरी होने वाली ही नहीं है, सभी अपेक्षा है। तो पूरी अपेक्षा नहीं होती तो भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करते। क्या यार भगवान तू भी सबको देता है, वो मुझको भी तो लिफ्ट करा दे बोलता है ना, वो क्या बोलता है, भगवान को भी बोलता है, ऐसे वैसे को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। तो यही हम सब बोलते हैं ना कि भाई उसको दिया, वो तो कल पर। अरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मैंने जिसे मैसेज दिया और जो सोबर हो गया, वो 1-1.5 साल के बाद में मुझे पूछने आया था कि इनकम टैक्स बचाने के लिए कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मेरा थोबड़ा एकदम देखने जैसे हुआ था, क्योंकि तब तक मुझे इनकम टैक्स ही नहीं लगता था। उसकी उम्र थी 25-30 साल, मेरी उम्र थी 40-50 साल, लेकिन मुझे इनकम टैक्स कभी भरा ही नहीं था मैंने, मेरी आमदनी इतनी ज़्यादा थी ही नहीं। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद भगवान के ऊपर भरोसा उठने लगता है। क्यों तो वो सबको दे रहा है, हर आदमी को अपने बाजू वाले के थाली में जो लड्डू रखा है वो अपने लड्डू से बड़ा लगता है। तो अब भगवान के ऊपर भरोसा उठने लगता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि ये लोग जिनका अच्छा चल रहा है, ऐसे हमको लगता है, पर्टिकुलरली पैसों से अच्छा लगता है कि इनके पास बहुत पैसे हैं, इनको इसका अच्छा चल रहा है। तो हमको लगता है अरे यार इसने तो प्रोग्राम लिया नहीं है,
मैंने तो चौथा कदम लिया, पाँचवा कदम स्पॉन्सर के पास लिया, ये किया, वो किया, लेकिन मेरे को भगवान मेरी परीक्षा देख रहा है और बाकी सब लोगों की अपेक्षाएं पूरी हो रही है। तो कर्म का सिद्धांत, पहले जैसे तुमने किया है, जो बीज बोए है वही बीज से तुमको जो कुछ मिलने वाला है। तुमने करेला बोया है तो करेला आएगा, टमाटर बोया है तो टमाटर आएगा। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में AA reaches to wealthy people. Today's disappointment, viewed as after 6 months, may turn out to be the best break. बोलता है बिल डब्ल्यू, समटाइम्स गुड इज़ द एनिमी ऑफ द बेस्ट। आज जो मुझे बहुत भारी है ऐसा लग रहा है, वो कई साल के बाद में मुझे लगता है कि नहीं यार, ये जो हुआ वो अच्छा हुआ। मेरे को प्रिंसिपल बनाया और कुछ दिन के बाद में प्रिंसिपलशिप मेरी गई, तो मुझे लगा अरे यार, क्या ईश्वर भी खेल खेलता है यार। अब भी ज़रा कुछ अच्छे दिन आ रहे हैं ऐसा लगता है, सत्ता आ गई ऐसा लगता है, और ईश्वर मेरे से अन्याय कर रहा है। लेकिन 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि नहीं, जो होता है सही है, भगवान की कुछ इच्छा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे कि बिल डब्ल्यू एक्रोन में गए थे, उनकी कुछ असाइनमेंट थे, वो असाइनमेंट नहीं पूरी हुई, लेकिन वहाँ बिल डब्ल्यू को डॉक्टर बॉब मिले। तो अगर समझो कि ईश्वर मुझे मिले और बोले चल तेरी इच्छा सब पूरी कर देता हूँ, तो क्या करूँगा मैं। तो आज मैं देखता हूँ कि इर्द गिर्द मेरे साथ आए हुए, मेरे बाद में आए हुए लोग, स्लिप लोग हैं। मेरे साथ में एक श्रीधर करके बंदा था, मेरा नाम भी श्रीधर, उसका नाम भी श्रीधर था, कल्याण में रहने वाला था। 26 साल अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बावजूद वो 2-2.5 महीना ही ज़्यादा सोबर रहा, और उसने अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में 25 साल के बाद में पेड़े बांटे थे। उसने कहा था कि 25 साल पहले मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया हूँ। मैं उसके साथ में, उसका जो धंधा था वो फूल लाता था बेंगलोर से, और वो फूल का कुछ तो गजरा बना के, ये बना के, हार बना के, वो ये जो साउथ इंडियन होटल्स थी, जो दारू की दुकान ज़्यादा करके साउथ इंडियन बड़ी बड़ी होटल्स थी, उसमें देता था। उसकी खुशबू को चाहे 8 दिन तक रहती थी ऐसा कहता था। तो एक फूल का हार जो था वो 300 रुपये का था, कम से कम 300 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपया। तो बम्बई में उसके साथ में बहुत घुमा है, एयरपोर्ट जाने का, ये हवाई जहाज़ से उतरेगा तब वो फूल लेने का, फिर 2-4 उसके अंधेरी वगैरह एरिया में क्लाइंट थे उनके साथ, लेकिन शराब से दूर नहीं रह पाया। उसने मुझे बहुत हेल्प की है। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने हमें हेल्प की है, लेकिन वो बेचारे खुद शराब से दूर नहीं रह पाए। तो आज पीछे मुड़ के देख के समझ में आता है हमको कि ईश्वर की इच्छा क्या है भाई। मैं शराब पीना चाहिए, ये ईश्वर की इच्छा है। तो ये हो गया ग्रेप वाइन का वॉल्यूम 1 का आर्टिकल। अब वॉल्यूम 2 में और एक आर्टिकल है, पेज नंबर 142। इसमें 3rd स्टेप के ऊपर आर्टिकल लिखा है, वो भी एनोनिमस बंदा है, उसने लिखा है कि मेरी ईश्वर की कल्पना जो है वो बदली होते जा रहे हैं। बचपन में हमको क्या बोला था भाई कि ईश्वर की प्रार्थना करो, झूठ मत बोलो, अगर झूठ बोलेगे तो ईश्वर तुमको सज़ा देगा। तो बचपन में हमको लगता था कि ईश्वर मतलब डरने वाली चीज़ है, लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद समझ में आ रहा है ही इज़ अ लविंग गॉड। वो मुझसे कितना प्यार करता है, मेरी सभी इच्छाएं तो पूरी होने में, नीड्स और वांट्स, मुझे क्या ज़रूरत है और मेरी क्या इच्छा है, इसके अंदर तो फासला रहने वाला ही है। वो दुनिया का कितना भी बड़ा धीरूभाई अंबानी, टाटा, बिरला कोई भी होने दो, उसकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारा कर्म का सिद्धांत तो जो सनातन धर्म में बोला जाता है, या हर आदमी हर धर्म में यही बोला जाता है कि अच्छी तरह से रहो तो आगे चल के तुम्हारा अच्छी तरह से रहेगा। मेरे मुस्लिम दोस्त है, मैं भिवंडी में शाहजदम में काम करता था, तो हमारे साथ मौलवी एक थे पढ़ाने वाले, तो वो रिक्शा को कुछ 10 रुपया 12 रुपया शेयरिंग में रहता था, तो ऊपर के 2 रुपये थे, तो वो रिक्शा वाला बोलता था हाँ मुल्ला जी रहने दो, बाद में दे देना। तो वो बोलते थे बाद में, अरे मरने के बाद मशर की मैदान में मिलना पड़ता है, तो तेरा ये 2 रुपया देने के लिए तू वहाँ कहाँ ढूंढते बैठूँ, मैं रुक जा, मैं छुट्टा करके लाता हूँ, तेरा 2 रुपया देता हूँ। तो हमको कर्म का सिद्धांत ये बताता है कि मैं अच्छी तरह से जीऊँगा, अच्छी तरह से लोगों के साथ व्यवहार करूँगा, तो
मेरे साथ भी अच्छा ही होने वाला है। और जब भी तकलीफ़ें आती है तो मुझे ऐसा टेम्पटेशन होता है, अरे यार भगवान सोया है, भगवान भांग पी के बैठा है, सबकी तरफ देखता है, मेरी तरफ नहीं देखता है, ऐसा है वैसा है। लेकिन उस समय मुझे प्रार्थना याद नहीं आती है, उस समय मुझे भगवान याद नहीं आता है। हो सकता है ये सब कुछ भले के लिए चल रहा है, ऐसे मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है ईश्वर ने मुझ पर अच्छा व्यवहार नहीं किया मेरे साथ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं 35 साल हूँ। ऊपर नीचे बहुत कुछ हुआ, आज भी ऊपर नीचे होते रहता है। नए मेंबर को कभी घर पे लेके आता हूँ और मेरी पत्नी उसको पूछते, तेरे को दूसरा कोई मिला नहीं क्या, यही मिला क्या, इसमें क्या रखा है यार। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में ऐसी मजाक मस्ती चलते रहती है। तो आज पीछे मुड़ के देखने के बाद समझ में आता है कि ईश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या थी। क्या ईश्वर की इच्छा मैं शराब पी के मर जाऊँ? अरे मैं भिवंडी वाला हूँ। भिवंडी में मैं, ऐसा नहीं है कि शराब पीने की वजह से मैं शराबी बन गया हूँ। मेरे अंदर गुण थे, दोष थे, जिनकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ तो पीना ही था। शुक्र है भगवान का कि मेरे हाथ में किसी ने बंदूक नहीं दी और कहा नहीं कि इसको ठोक दो, मैं तुमको 25,000 रुपया दूंगा। तो पैसे की ज़रूरत तो बेवड़े को हमेशा लगती है। अगर मुझे किसी ने उधर उस टाइम बोला रहता था कि ये ले 25,000 ठोक दे इसको, तो मैं ठोक देता था। तो ईश्वर के आज आभार मानता हूँ कि मैं बेवड़ा बना, अच्छा हुआ यार, गंजड़ी नहीं बना, गैम्बलर नहीं बना, ओवर ईटर नहीं बना, ओवर सेक्स वाला नहीं बना। तो कितने प्रलोभन थे मेरे इर्द गिर्द, लेकिन मैं बेवड़ा बन गया। अच्छा, बेवड़ा बना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस मिली। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आज हम देखते हैं कितने लोग आते हैं। तो क्या सब लोग शराब से दूर रहते हैं? तो क्या ईश्वर की इच्छा नहीं है उनको शराब से दूर रखने के लिए? तो फिर ईश्वर उनको के लिए क्या आया था अल्कोहलिक्स अनोनिमस में? तो ईश्वर की इच्छा समझने के लिए मुझे स्पॉन्सर होना ज़रूरी है। आजू बाजू में आँख खुली रख के, कान खुले रख के मुझे देखना चाहिए। मेरा स्पॉन्सर हमेशा कहते हैं कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में 2 चीज़ें हमको सुनने को मिलती है। एक, कैसे जीना है, और दूसरा, कैसे नहीं जीना है। तो लोगों के अनुभव से हमको सीखना है, हमारे अंदर कुछ बदलाव लाना है। तो ये बदलाव लाने के लिए हमको तीसरा कदम, देख भाई मैं अपनी नहीं चलाऊँगा। अच्छा, ईश्वर की इच्छा कभी कभी पत्नी के मुंह से आती है, कभी बच्ची के मुंह से आती है, कभी साथीदार के मुंह से आती है। बात समझ में आई? मुझे काम पे जब भी मैं जाता था तब मुझे लीडर बनने की खुजली थी, यूनियन लीडर बनने की खुजली थी। तो लोग मुझे चढ़ाते थे, अरे तुम अच्छी तरह से बात करता है, तुम जाके साहब को ये सब बोलो। शुरू शुरू में मैं जाता था, लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मेरा स्पॉन्सर बोलने लगा, अरे यार तूने क्या दुनिया का ठेका लेके रखा है क्या? तेरी खुद की जलती है, उसको बुझाने को तेरे पास टाइम नहीं हो, तो दूसरे को कहाँ बुझाने जा रहा है? चुप बैठ, ये सब धंधा नहीं करने का। तो फिर मेरी समझ में आया कि ईश्वर की इच्छा और मेरी इच्छा में फासला जो है उसको कम करने के लिए मुझे समझ में आना चाहिए कि जो कुछ आज मेरे ज़िंदगी में हो रहा है, मेरी होम्योपैथी डॉक्टर मेरे को कहती है, और मैं ध्यान करता हूँ, विपश्यना करता हूँ, उसको मालूम है। तो वो कहती है कि श्रीधर नाम का एक बंदा है, उसका एक पिक्चर बना है, जैसे डायरेक्टर ने लिखा है वैसे एक पिक्चर बना है, उसमें तुम रोल कर रहे हो, ऐसे समझना है। मैं बोला यार, मैं आया 10 मिनट घर पे बैठा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, ये क्या बता रही है होम्योपैथी डॉक्टर? तो वो बोल रही है कि यू हैव टू लुक ऑब्जेक्टिवली टूवर्ड्स योर ओन लाइफ। तुम्हारे ज़िंदगी के बारे में तुमको त्रयस्थ दृष्टि से देखना है, भोक्ता भाव से नहीं देखना है, दृष्टा भाव से देखना है कि मेरे ज़िंदगी में क्या हो रहा है। ये सब बड़ी बातें हैं, समझने आने के लिए टाइम लगता है। अच्छा, आप भी जो समझा है वो 10 मिनट के बाद समझा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। तभी मैं किसी के साथ झगड़ा करता हूँ, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं मारामारी करने तुल्ले उतारता हूँ, गंदी गंदी गाली देने के लिए मुझे भद्दी गाली बहुत अच्छी आती है। मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन मेरे इर्द गिर्द के लोग आपको बताएंगे कि बहुत खतरनाक गालियाँ देता हूँ मैं। तो कभी कभी मुँह से निकल जाती है तो उसका फिर पछतावा करना पड़ता है। सामने वाला बोलता है, अरे यार इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना अच्छा आदमी है, ये सब जानकारी है, लेकिन बात कैसे करता है देखो। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद सब हरियाली नहीं होने वाली है।
सब गुलाबी नहीं होने वाला है, कुछ कांटे रहने वाले हैं और इन कांटों के साथ मुझे जीना है। तो क्या रोते रोते जीना है क्या? क्योंकि 10वें कदम में 11वें कदम में भगवान के साथ वापस कांटेक्ट करना है हमको। तीसरा और 11वां दोनों कदम जो है जिसमें हमको भगवान के साथ रहना है। तो आज मैंने बात किया तीसरे कदम के बारे में, ईश्वर की इच्छा, भगवान की इच्छा चले, हमारी नहीं चले। आज की तारीख है 26 जून 2025, रात के 11 बज गए हैं। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं और विषय था तीसरा कदम। मेरे अनुभव बताने की कोशिश की, बिग बुक क्या बोलता है ये बताने की कोशिश की, 12 कदम 12 परंपराएं किताब में क्या लिखा है ये बताने की कोशिश की, बेस्ट ऑफ ग्रेपवाइन के 2-3 वॉल्यूम जो है उसमें जो लिखा हुआ है वो आपको बताने की कोशिश की। अच्छा, ये तीसरा कदम कोई एक दिन में ख़त्म होने वाला तो है ही नहीं। तो मैं अब मराठी में मैंने किया है, हिंदी में किया है, कई बार मैंने शेयरिंग किया है, हर टाइम वही थोड़ी बोलता हूँ। मेरे अंदर जितना बदलाव हो रहा है, आत्म केंद्रितता से बाहर निकलूँगा और ईश्वर की इच्छा क्या है, सामने वाला क्या बोलता है उसको ज़रा सुन तो सही भैया। तू तू मैं तो बोलने ही नहीं देता था घर में। मैं प्रोफेसर होने की वजह से, टीचर होने की वजह से सामने वाले को बोलने ही नहीं देता था। वो बोलता था, अरे सर लेकिन मेरी बात तो सुनो कि ऐसा ऐसा हुआ। नहीं नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, आज भी डेट ख़त्म हो गई, अभी ये सब नहीं होने वाला है, ढैन टट ढैन। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता मैं शांत हो गया। पहले 5-10 साल सबके ज़िंदगी में बहुत कठिन है, क्योंकि सबसे पहला चीज़ है तो पैसा नहीं है, तो पैसे कमाने पड़ते हैं। कुछ लोगों को शरीर में तकलीफ़ है, तो शरीर का ठीक होने के लिए टाइम लगता है। लेकिन कुछ 5-10 साल के बाद में समझ में आता है कि क्यों भगवान ने मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में भेजा भैया। सोचना चाहिए ना, जिस दिन मैं आया था तो या जिस साल में मैं आया था उस साल में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कई सारे लोग हैं। मैं चिपक के बैठा हूँ, बाकी लोग तो सब गए, उनका क्या हुआ पता नहीं। हमारे पास तो कुछ स्टैटिस्टिक्स है ही नहीं। तो ईश्वर की इच्छा है कि शादी हुई है, बाल बच्चे हैं, तो उनका ख्याल रखना, इसके ये तेरी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी करने के लिए मुझे ईश्वर की इच्छा क्या है ढूंढना पड़ेगा। पता नहीं सब सवालों का जवाब मेरे पास है, ऐसा तो मेरा कुछ कहना नहीं है। मैं बहुत भारी बोलता हूँ, इसका मतलब तुम्हारे सब के प्रॉब्लम, सबके समस्याएं, सब प्रश्न निकल जाएंगे, ऐसा भी मेरा दावा नहीं। मेरे खुद के ही प्रॉब्लम्स है, जो सब प्रॉब्लम्स मेरे सॉल्व नहीं हुए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स को मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि ईश्वर की इच्छा है। अच्छा, जरा मरण व्याधि से कोई मुक्त हुआ है कि भाई? जरा मरण और व्याधि, जरा मतलब बुढ़ापा, मरण मतलब मृत्यु और व्याधि मतलब तकलीफ़, बराबर, कुछ न कुछ बीमारी। तो कोई बोलता है मुझे डायबिटीज़ हुआ है, कोई बोलता है पाइल्स हुआ है, कोई बोलता है और कुछ बीमारी हो गई। अब मैं देखने गया था मेरे दोस्त को, उसको कुछ ब्रेन में हेमरेज हुआ थोड़ा सा, और ब्रेन में हेमरेज के बाद में उसका पैरालिसिस हुआ। तो अभी बेचारा पड़ा हुआ है, क्या बोलता है समझ में नहीं आता है। हाथ, राइट हैंड गया, राइट पैर गया, राइट आँख गया, राइट ज़बान गई, राइट ब्रेन गया। तो भगवान की इच्छा हमारे लिए क्या है ढूंढना पड़ेगा ना भैया। ज़िंदगी में इतनी सारी उथल पुथल होती है। वो एक्सीडेंट हो गया ना भाई, प्लेन का एक्सीडेंट हो गया, एक ही बच गया। वो कैसे बच गया उसको खुद को ही मालूम नहीं है। वो जो सीट पे बैठा था, वो कोई तो बिल्डिंग में घुस गया तो उसका साइड में उसकी सीट गिर गई, वो उठ के बाहर आ गया, बाकी सब लोग तो जल के मर गए। ऐसा क्यों पता नहीं भैया, भगवान की इच्छा क्या है हमको मालूम नहीं। इसीलिए ईश्वर की इच्छा प्रमाण मानना है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया हूँ मैं, तीसरा कदम ले रहा हूँ। आपको भी तीसरे कदम में मेरा अनुभव बताने की कोशिश की। चलो, आप लोगों ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। वन डे एट अ टाइम। बाय बाय, गुड नाइट।